कुमार जिला पंचायत प्रत्याशी ने सरकार के दबाव में आकर जेल भेजने का लगाया आरोप। जिला पंचायत वार्ड 19 से रालोद समर्थित प्रत्याशी उमेश कुमार ने जेल से रिहा होने के बाद पुलिस पर सरकार के दबाव में आकर षड्यंत्र के तहत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जेल भेजने का आरोप लगाया। चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको जेल भेजा गया था, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ा जाएगा। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की भी मांग की है। बुधवार को जिला पंचायत वार्ड 19 से समर्थित प्रत्याशी उमेश कुमार का जेल से रिहा होने के बाद रालोद कार्यालय पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रालोद जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करते समय करोड़ी के रास्ते से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गत 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा में दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए जेल भेजा था, लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या है। संविधान में मिले अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों तथा मजलूमों की आवाज को कुचला जा रहा है। सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसानों के संघर्षों को दबाने का काम कर रही है। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि उनको षड्यंत्र के तहत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बताया गया है। उनको केवल जेल में बंद रखा, जहां से भाजपा की जीत की लहर पूरे देश में चली थी, लेकिन अब वहां की जेल से बंद बेकसूर लोग बाहर आकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वही उस गड्ढे में गिरता है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 मई को मतगणना होगी, जिसमें जिला पुलिस प्रशासन पूरे निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराए। यदि मतगणना में कोई गड़बड़ी की गई तो रालोद सड़कों पर इसका विरोध करेगी। उनको इसलिए रखी गई थी, आप लोगों को तकलीफ देने का ये रीज़न था कि उमेश को चुनाव के दौरान जब ये अपनी कन्वेंशन कर रहे थे तभी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया आदर्शमंडी में। पुराना एक केस बता के जो किसान आंदोलन में ये लोग किसानों की मदद के लिए अपनी बात को कह रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क पर उतर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब का केस एक झूठा फर्जी इनका लगाया गया था। उसमें इनको चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कि चुनाव कहीं उमेश न जीत जाए, सत्ता के दबाव में आके इनको अरेस्ट किया, उनको जेल भेजा ताकि चुनाव में जीत ना पाए। लेकिन हम लोग सब मिलके, कार्यकर्ता मिलके, इनके शुभचिंतक मिलके चुनाव की पूरी लड़ाई लड़ी। ये जरूर जेल गए, जेल आने से आज ये छुप के वहाँ से आए हैं और इनकी सहानुभूति भी इनको मिली है कि किसान आंदोलन में अगर कोई किसानों की बात करता है उसको आप जिस तरह जेल भेजेंगे, तो ये यहाँ का मतदाता जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। मतदाता ने बढ़ चढ़ के इनके पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया है, इनको विजय श्री दिलाने का पूरा काम किया। 2 तारीख को उसका रिजल्ट भी आएगा और 2 तारीख को उमेश यहाँ से 19 वार्ड से जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, लोकतंत्र में इस तरह के कारनामे करना, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, जो संविधान में हमको ताकत मिली है, किसी भी आंदोलन को लड़ाई लड़ने के लिए किसी कानून के खिलाफ अगर हम लोग अपनी बात को सड़क पर आके उठाते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने का इस सरकार ने काम किया है। ये आवाज़ हम दबने नहीं देंगे। आखिर दम तक लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल इसकी लड़ता रहेगा। किसानों के हक में हमेशा राष्ट्रीय लोकदल खड़ा रहा है। गरीबों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों की लड़ाई में हम कभी भी जो भी उनको तकलीफ होगी उसको बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे। यही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश हमको है। इतना कहना है कि पहली बार एक ऐसी सरकार देखी जिसमें किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाना एक अपराध जैसा हो गया। और लेकिन ये लोकतंत्र की आवाज़ है, ये नहीं दबेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों का सहयोग और जनता की आवाज़ दबाना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये जितना भी ये झूठ और फ्रेब की राजनीति कर सकते थे इन्होंने किया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक घटना आपकी वहाँ की बताऊँ। इन्होंने मुझे वहाँ पे कवाल इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया था। वही कवाल मैंने देखा वहाँ से, जहाँ से भाजपा सरकार इस देश में आई, वहीं से कवाल में इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी के जो विपक्षी लोग हैं उनको जो है उसमें बंधक बनाया हुआ था, एक झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर। और मेरा ये मानना है अब उसी कवाल सेंटर से लोग निकलेंगे और इसका जो है दमन होगा। ये निश्चित रूप से जो है 2022 में इस सरकार का सफाया भी होगा और सत्यमेव जयते होगा, जीत सच्चाई की होगी। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन चेयरमैन साहब योगेंद्र जी के नेतृत्व में गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने, समस्त लोकदल ने इस चुनाव को संभाला है
और राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी, जयंत चौधरी के हाथ मजबूत होंगे और इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं की जीत होगी। उन 2 तारीख में ये स्पष्ट हो जाएगा 19 वार्ड से, जिला पंचायत के 19 वार्ड से। और इन्हें आगे मजबूर सोचना पड़ेगा कि जनता को दमन द्वारा इनको जो है कितना ये लोग दबा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। और रही चुनाव में काउंटिंग पर धांधली की बात, ये इनकी एक कल्पना हो सकती है, जनता भी इनके खिलाफ है। यदि काउंटिंग में इन्होंने धांधली की तो चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पूरा राष्ट्रीय लोकदल और सभी जनता के लोग इसका विरोध भी करेंगे और इसका परिणाम इनके सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि पिछली घटना से कुछ सबक लिया होगा कि आगे किसी का पीड़न शायद ना करें। और मुझे डीएम साहब, एसपी साहब से भी ये उम्मीद है कि वे अपने विवेक से आगे निर्णय लेंगे, प्रशासन के दबाव में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।